हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बच्चों को शिक्षा में क्या समस्याएं आती हैं इस पर आधारित वीडियो प्रस्तुत किया था और उसी से मिलता जुलता ये वीडियो भी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि बच्चों की शैक्षिक समस्याएं कितनी विकराल हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए हमने इसको 4-5 पार्ट में प्रस्तुत करने का फैसला किया, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो जाता तो आप लोग देखते देखते बोर हो जाते हैं। अब ये कौन कौन सी समस्याएं हैं बच्चों की, तो उन्हीं समस्याओं में से आज हम एक बहुत ही विकराल समस्या लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। देखिए वो क्या समस्या है। देखिए, आपने लिखा है कि बच्चों की ऐसी शैक्षिक समस्या हल करने के उद्देश्य से जिस पर आज तक किसी का ध्यान ही नहीं गया होगा और जिसके कारण बच्चे शिक्षा की गलत राह की ओर भटक सकते हैं। इसमें खुशी खुशी जाने अनजाने अभिभावकों का योगदान भी रहता है और इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि वे इस समस्या से अनजान ही होंगे कि उनके सहयोग से बच्चों की पढ़ाई में कितनी बड़ी समस्या खड़ी होती है और इसका निदान भी उनके सहयोग से ही संभव है। अब ये क्या समस्या है? आज के समय में एक बहुत बड़ी परंपरा चल रही है कि बच्चा चाहे स्कूल भले ही न गया हो, सबसे पहले उसके लिए होम ट्यूशन की व्यवस्था कर दी जाती है। अगर 2 साल का बच्चा हो गया तो किसी न किसी मैडम को, किसी न किसी टीचर को उसको पढ़ाने के लिए घर में लगा लिया जाता है। अब इस प्रकार के ये जो ट्यूटर हैं ये क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं और इनके पढ़ाने में क्या समस्या खड़ी होती है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसीलिए हमने लिखा है कि इसमें खुशी खुशी जाने अनजाने अभिभावकों का योगदान भी रहता है। खुशी खुशी ये इसलिए रहता है कि ट्यूटर आपने ही लगाया है, और जाने अनजाने इसलिए रहता है कि सभी अभिभावक पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। इसलिए जाने अनजाने शब्द का प्रयोग हमने किया है। और हमने लिखा है कि इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि वे इस समस्या से अनजान ही होंगे और भी ये अगर 100 नहीं तो 90% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि इस समस्या से हमारे समस्त अभिभावक अनजान ही रहते हैं। मुश्किल से 10-5% अभिभावक ही इन समस्याओं को जो खड़ी होती हैं, इन समस्याओं से अवगत होते हैं और तब वो उस ट्यूटर को चेंज करते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं पढ़ा रहा है, अतः बदल दीजिए। नीचे हमने लिखा है कि उनके सहयोग से बच्चों की पढ़ाई में कितनी बड़ी समस्या खड़ी होती है और इसका निदान भी उनके सहयोग से ही संभव है। इस बात को हमने इसलिए कहा है कि उसका निदान कोई विद्यालय नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता जब तक अभिभावक का विद्यालय पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा, केवल ट्यूटर पे ही भरोसा ज़्यादा होगा, ये समस्या कभी समाप्त हो नहीं सकती। यह मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सर्वप्रथम स्कूल होता है। ट्यूटर तो एक दवा के रूप में कार्य कर सकता है। संपूर्ण आहार के रूप में शिक्षा का संपूर्ण कोर्स विद्यालय की जिम्मेदारी होती है और ये ट्यूटर केवल मदद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम इतना इन ट्यूटर के पीछे क्यों पड़े हैं, तो इस बारे में हम बिल्कुल प्रमाण के साथ आपको इस वीडियो के प्रत्येक भाग में, ये 4-5 भाग में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मैटर बहुत अधिक है, समस्या बहुत गंभीर है।
निदान होना भी आवश्यक है, लेकिन निदान आज से नहीं, सैकड़ों सालों से चला आ रहा, निदान आज तक हुआ नहीं। इसका हुआ क्यों नहीं? क्योंकि समस्त अभिभावकों को समझाए कौन? जो इस चीज़ को समझ लेंगे अवश्य फायदा होगा उनको, और वीडियो हमारा देख लेंगे तो एक तरह से आंखें भी खुल जाएंगी कि अच्छा ये हो रहा है, हमारा पैसा भी जा रहा है, हम ट्यूटर को पैसा दे रहे हैं पढ़ाने का, और बच्चे हमारे क्या पढ़ रहे हैं और उनको क्या पढ़ना चाहिए, इसका पूरा ज्ञान हो सकता है अगर वीडियो को गंभीरता से देखा जाए। अब आज हम इस वीडियो में एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी सन में 22 जुलाई 2020 जब हमारे केवल 4 वीडियो हमने भेजे थे, काउंटिंग इन ईजीवे पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, केवल हम 4 वीडियो प्रस्तुत कर पाए थे। उस समय 22 जुलाई शाम 5 बजे हम स्वयं एक जगह पर रोड पर खड़े हुए थे, क्योंकि एक मकान में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक बारिश आ गई थी तो हमको खिसकना पड़ा रोड के किनारे किसी मकान के छज्जे के नीचे। ये सत्य घटना है, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब हम उधर खिसक गए तो हमने देखा कि एक ट्यूटर घर में बच्चों को पढ़ा रहे थे, और वो क्या पढ़ा रहे थे उसी उदाहरण को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उनकी पढ़ाई को सुनकर उसी समय हमारे एकदम से शरीर में बिजली सी कौंध गई कि साक्षात गलत पढ़ा रहे हैं। अब जो हमने लिखा है कि इसका निदान भी उनके सहयोग से ही संभव है, अभिभावकों के सहयोग से ही इस समस्या का निदान संभव है। हमने उन अभिभावकों तक खबर भी भिजवाई कि इस ट्यूटर ने ये सेंटेंस गलत पढ़ाया है, और उसके बाद भी उसका कोई असर नहीं हुआ। बच्चा न हमारे विद्यालय का है, न ट्यूटर से हमसे कोई संबंध है, लेकिन हमसे केवल शिक्षा से संबंध है। कहीं भी अगर कोई गलत पढ़ाता है तो फिर हमको बहुत बेचैनी होती है। उस 22 जुलाई से और आज तक हम उस बेचैनी के लिए कि कब आपके सामने इस बेचैनी को प्रस्तुत कर सके प्रयासरत हैं। लेकिन उस समय हम काउंटिंग यानी गिनती का वीडियो छोटे छोटे बच्चों का बना रहे थे। वहाँ पर इस वीडियो को प्रस्तुत करना कतई सार्थक नहीं था हमारे लिए, क्योंकि लोग ये सोचते कि इन्होंने अभी बिल्कुल भी पढ़ाई के वीडियो नहीं डाले और शिकायत प्रारंभ कर दी। उस वीडियो का यहाँ पर बिल्कुल सही समय है, क्योंकि हम नाउन यानी कि संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद उदाहरण सहित वीडियो में समझा चुके हैं। और अगला वीडियो अब हमारा संज्ञा के बाद सर्वनाम यानी प्रोनाउन पर आधारित है, और ये समस्या भी ठीक उसी पर वहीं पर आती है, इसलिए हमने इस वीडियो को यहाँ पर रखा है। अब देखिए कि वो क्या पढ़ा रहे थे और उनको क्या पढ़ाना चाहिए था, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए वो साहिबान पढ़ा रहे थे, जो किस क्लास की बुक थी हमें क्या पता, हम तो सड़क से सुन रहे थे। सेंटेंस हमारे कानों में आया कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जैसे ही सेंटेंस पढ़ा, क्योंकि मेरा चिरपरिचित सेंटेंस था, मैंने इसको आज से 42 वर्ष पहले 1978 में इंटर की किताब में, इंग्लिश की इंटर की बुक में विनोबा भावे का लेसन था, उसमें सेंटेंस को खूब पढ़ा था और खूब उदाहरण के तौर पर हमने दूसरे लोगों को इसको बताया भी है आज तक।
जैसे कोई कहावत होती है ना, तो उदाहरण देते हैं, जैसे वो आया था अभी पिछले वीडियो में, का वर्षा सब कृषि सुखाने। तो इस तरह से लोकोक्तियाँ कहावतें भी चलती रहती हैं कि अपछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसी तरह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और वो पढ़ा रहे थे ईश्वर उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। उनको यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा कि परोपकार करना बहुत अच्छी चीज़ है, और इस किताब में यही लिखा होगा कि दूसरों का परोपकार करो। बात ये नहीं है, दूसरों के लिए देखिए, आदर्श बराबर दूसरों की, ये शब्द है इंग्लिश में, आदर्श आता है दूसरों के लिए, और यहाँ पर आदर्श नहीं आया इस सेंटेंस में। दूसरों की मदद के लिए आदर्श शब्द का प्रयोग होगा। सेंटेंस में है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी देमसेल्व्स का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है कि उन साहिबान को देमसेल्व्स का मीनिंग नहीं आता। अरे जब मीनिंग नहीं आता तो आप मोबाइल में देख लीजिए, फिर भी नहीं आता, बच्चों को रोक दीजिए, हम कल बताएंगे, लेकिन गलत क्यों बताएंगे। इस देमसेल्व्स का मतलब होता है स्वयं की, यानी अपनी, तो दूसरों की नहीं। भगवान उनकी मदद करता है जो स्वयं की, यानी अपनी मदद करते हैं। सही अर्थ हमने नीचे लिखा है कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अब आप देखिए कि उनसे ये गलती हुई क्यों है। उनसे गलती होने का एक तो ये कारण है कि हम लोग घर में ट्यूटर लगा लेते हैं और ये सोचते हैं बच्चा अभी छोटी क्लास में है, बहुत ज़्यादा योग्य टीचर की क्या आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की क्या आवश्यकता है, और अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा भी लिखा भी है तो उसको हमें क्या देखना है कि ये क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है। एक तो गलती ये है। यदि ऐसे ही होता तो कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ाने के लिए सरकार बीटीसी, बीएड, टीईटी, सुपर टेट ये सब योग्यताएं क्यों निर्धारित करती। सीधे सीधे कक्षा 8 पास वालों को नहीं भर्ती कर लेती और टीचर बना के प्राइमरी में भेज दिया होता। एक बार भेज दिया गया है, प्रधानों की माध्यम से शिक्षा मित्रों को रख लिया गया, वो तो आज तक समस्या सुलझाए नहीं, सुलझ पा रही है। जरा इतना भी दिमाग लगाना बहुत आवश्यक है अभिभावकों को। ये बच्चों की पढ़ाई है, ये आप खेत नहीं कटवा रहे हैं, चाहे जिसको रख ले और चलिए कुछ तो उल्टा सीधा करेगा ही। एक छोटी सी गलती बच्चे के भविष्य को खराब कर देती है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उनको क्या क्या नहीं पता है, इसलिए उन्होंने ये बड़ी गलती करी है। देखिए आपने लिखा है कि देम सेल्व्स इज इक्वल टू देम प्लस सेल्व्स, यानी देम सेल्व्स दो शब्दों को मिला के बना हुआ है और इसका नंबर है प्लूरल। सब्जेक्ट इसका दे है और ऑब्जेक्ट इसका देम है, और पजेसिव यानी संबंध दर्शाने वाला है। जो नहीं कहते हैं कि ये हमारा है ये तुम्हारा है, तो जो संबंध दर्शाया जाता है तब वहाँ पर देयर और देयर्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ मेन शब्द है दे। ये दे क्या है ये उनको नहीं पता। ये क्यों नहीं पता? ये है पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन बहुवचन। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, ये हम आगे जब प्रोनाउन बताएंगे तब इसका विधिवत विस्तार करेंगे। इसलिए अभी यहाँ पर हम आपको ये दर्शाए दे रहे हैं कि देम सेल्फ में क्यों भटके। ये बहुवचन में आता है, प्लूरल है। सब्जेक्ट में दे आता है जब ये कर्ता का काम करता है, ऑब्जेक्ट में ये देम आता है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में आया देम। और ये जो सेल्फ लगा ये क्या होता है, तो इसके लिए आप नीचे दिए देम में जब सेल्फ लगी तो देम सेल्फ हो गया और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर दे था पर्सनल प्रोनाउन और दे का
ऑब्जेक्ट में देम हुआ और जब उसके अंदर सेल्फ लगा दिया गया तो ये निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया है। प्रोनाउन के पार्ट में बहुत ही विस्तार से बताएंगे ताकि बच्चा कभी भूले ही ना। और होता क्या है कि इनका प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट कर्ता पर पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब ये दे बन जाता है, दे का देम ऑब्जेक्ट जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज हो जाता है तब इसका स्वयं पर प्रभाव पड़ने लगता है। तब यह देखिए गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ्स, ये बना वाक्य। अब ये वाक्य कैसे बना? ये दो सेंटेंस से मिलकर बना है। आधा भाग हुआ गॉड हेल्प दोज और आधा भाग हुआ हु हेल्प देम सेल्फ्स। अगर इनको हम अलग अलग कर देंगे तो जो सेकंड पार्ट है जो हु हेल्प देम सेल्फ ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। तब यहाँ प्रश्न पूछने का कार्य करेगा कि उनकी स्वयं की मदद कौन करता है। हु हेल्प देम सेल्फ, देम देम तो थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन तो बे होता है जो दूर वाले होते हैं, तो वो यानी उनकी तो स्वयं की मदद कौन करता है। तो इस तरह से उनको न तो प्रोनाउन का ज्ञान है और न ही सेंटेंस का ज्ञान है। अब सेंटेंस का ज्ञान के बारे में हम आगे आपको दिखा दे रहे हैं कि ये सेंटेंस में इसका क्या होता है और ये कहाँ आता है। देखिए ये इंग्लिश की इंटर की ग्रामर की बात है, वहाँ पर सेंटेंस के बारे में ग्रामर में पढ़ाया जाता है। वहाँ पर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, ये दो सेंटेंस को यानी दो उपवाक्य को मिलाकर एक सेंटेंस एक वाक्य बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत ये आता है गॉड हेल्प दोज, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, स्वतंत्र वाक्य है। ये मेन वाक्य यही है। और हु हेल्प देम सेल्फ जब इसमें जोड़ दिया गया है तो ये जो आधा भाग है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये आश्रित है उसके ऊपर। अगर हम कहेंगे हु हेल्प देम सेल्फ इससे कोई सेंस नहीं निकलेगा। गॉड हेल्प दोज, गॉड हेल्प दोज कह देने से ये अर्थ निकलता है कि भगवान उनकी मदद करता है, लेकिन अभी बात अधूरी है कि किनकी मदद करता है। इसलिए इसमें ये आधा वाक्य जोड़ा गया और आधा वाक्य जब जोड़ा गया तो विनोबा भावे की बात कंप्लीट हुई कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ्स, कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अब जरा इस हु पर आ जाइए। ये हु डब्लू वंश के और भी शब्द हैं, विच है, वाट है, वैन है, वाई है। इन शब्द सारे शब्दों का ज्ञान पढ़ाने वाले को तो अवश्य ही होना चाहिए, वैसे तो बच्चों को भी होना चाहिए। और यही ज्ञान कराना ट्यूटर का काम है। और यही ज्ञान ट्यूटर का इनकम्प्लीट है तो क्या पढ़ाएगा ट्यूशन घरों में जाके, हैं? इसके दो अर्थ निकलते हु के। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसका मतलब कौन, यानी हु आर यू, आप कौन हैं। और यहाँ पर जब ये कंजंक्शन का कार्य करता है, यानी जब दो वाक्य जुड़ेंगे तो वहाँ बीच में कंजंक्शन आवश्यक है। जब रेल के दो डिब्बे जुड़ते हैं तो ऐसे ही फेविकोल से नहीं चिपक जाते हैं, एक कंजंक्शन बीच में लगता है जो दोनों डिब्बों को आपस में जोड़ता है। उसी तरह से जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ एक कंजंक्शन अवश्य लगेगा। तो यहाँ पर ये जो हु प्रश्नवाचक शब्द है ये इस वाक्य में कंजंक्शन का काम करता है और तब इसका अर्थ यहाँ पर जो हो जाएगा। किसी एक वीडियो में हम इस डब्लू वंश के सारे शब्दों को लाकर बच्चों को दिखाएंगे और इनके जो दो दो अर्थ होते हैं वो बताएंगे और दो दो अर्थ
कब कब होते हैं, यानी पूरा विस्तार से एक वीडियो अवश्य प्रस्तुत करेंगे। बस धैर्य धारण करने की आवश्यकता है, चीज़ छोड़ेंगे कोई भी नहीं, जो बच्चों के मतलब की है सब प्रस्तुत करेंगे। अभी तो हमारा ये वीडियो 4-5 भाग का, ये कोई एक ही समस्या नहीं, ये हमने एक ट्यूटर को पकड़ा है, अभी और बहुत हैं जो हम आपको आने वाले अगले वीडियोज़ में भी प्रस्तुत करेंगे। अभी पिछले वीडियो से हमने एक टाइटल दे दिया है कंपटीशन वालों के लिए कि सुनो कंपटीशन वालों, कोई भी कंपटीशन में अगर बच्चे बैठने जा रहे हैं तो इस सेंटेंस को किसी बुरे अर्थ में, गलत अर्थ में न लें। हमने एक टाइटल टाइप बना दिया, सुनो कंपटीशन वालों, ताकि आप सतर्क हो जाएं कि भैया आप लोग भी सुन लीजिए, कि हमेशा याद रखें इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो ये सेंटेंस आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपको कंपटीशन पास करना है, मदद आपकी आप ही करेंगे स्वयं, कोई आपकी मदद नहीं कर जाएगा, क्योंकि जो अपनी मदद स्वयं करते हैं ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है। हम तो वीडियो बनाते हैं सबके भले के लिए, जिस बच्चे को काम आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी हम कोई बहुत बड़ी मदद नहीं करे दे रहे हैं किसी की। तो ट्यूशन वाले हों, पढ़ाने वाले हों, वो बुरा न माने, और जो कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं वो इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें कि जब आप स्वयं पढ़ाई में जुटेंगे तभी कुछ हासिल आपको हो पाएगा। जैसे हम वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे अलावा और आपको इतना मैटर मिल सकता है कि हमारी भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। कब? जब आप अपनी मदद स्वयं करेंगे। हम तो एक माध्यम छोटा मोटा दे रहे हैं आप लोगों को, जितना आपको लाभकारी हो तो वीडियो देख लिया करें और उससे लाभ ले लिया करें, क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं कि ग्रामर देख लीजिए, इंटर की बहुत आवश्यक है, प्रोनाउन भी बहुत आवश्यक है। खैर प्रोनाउन का तो हम अभी आगे वीडियो ही प्रस्तुत करेंगे इसलिए, लेकिन यहाँ पर तो इस सेंटेंस का बहुत बड़ा महत्व आप लोगों के लिए है। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और इसी समस्या के अभी जो पार्ट बचे हुए हैं एक एक करके बहुत शीघ्र आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर देंगे। तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो बहुत ही विकराल समस्या है।